संहार के कारणभूत श्री परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। आदि कवि ब्रह्मा को भी जिस दिव्य ज्ञान का दान किया उसका वर्णन हम करते हैं। भगवान के ध्यान में तन्मयता न होगी तो संसार का ध्यान होता रहेगा। उसे छोड़ने का प्रयत्न करो, ध्यान के आरंभ में दिखाई देगा। प्रत्येक साधक को ऐसा ही अनुभव होता है। ईश्वर का ध्यान न हो सके तो कुछ आपत्ति नहीं है, किंतु संसार का नर नारी का ध्यान, संपत्ति का धन होना चाहिए। दर्शन करने के बाद भी ध्यान की आवश्यकता है। मंदिर के चौके पर बैठने का प्रथा का कारण भगवान का ध्यान है, सांसारिक बातचीत नहीं है। मंदिर में जिस स्वरूप का दर्शन किया हो उसी का ध्यान और चिंतन चौके पर बैठकर करें। आरंभ में व्यास जी ध्यान करने की आज्ञा देते हैं। सत्कर्म करते समय अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं, जिनका नाश परमात्मा के ध्यान से होता है। मंगलाचरण में व्यास जी लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ, ऐसा श्री व्यास जी ने लिखा है, क्योंकि यदि वो श्री कृष्ण का ही ध्यान करने की बात लिखते तो शिव भक्त, दत्तात्रेय भक्त, देवी भक्त आदि मानते हैं कि भागवत तो श्री कृष्ण के भक्तों का ही ग्रंथ है। व्यास जी ने किसी विशिष्ट रूप से ध्यान का निर्देश नहीं किया है, केवल सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करने को ही कहा है। जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्था हो उसे का ध्यान कर वह करें। संसार के विभिन्न लोगों की रुचि एक ही सी नहीं होती। शिव महिमा स्तोत्र में कहा गया है, त्राई संख्यम योगा पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रवीण्य प्रस्थाने परमिंदा मदा पत्यामिति च रुचिनम वैचित्र यदा ज्वाला नाना पद्मं भुजम स्वहम निराणामेको गमत्व स्वामी स्वपरम समर्पणावजेवा। संगोपरांग वेद संख शास्त्र, योग शास्त्र, पशुपति शास्त्र, वैष्णव शास्त्र आदि विभिन्न शास्त्रों की आस्था वाले लोग अपने अपने शास्त्रों को सर्वोत्तम मानते हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सरल व कठिन मार्ग बताते मानते हैं। किंतु सच तो यह है कि इन सभी शास्त्र अनुसारी मतों का प्राप्ति स्थान लक्ष्य तो एक ही है। जिस तरह सरल और टेढ़ी मेढ़ी सभी नदियां एक ही समुद्र में जा मिलती हैं, हर किसी की रुचि और आस्था भिन्न भिन्न होने के कारण शिव, गणेश, रामचंद्र आदि विविध स्वरूपों को परमात्मा धारण करते हैं। सत्य अविनाशी, अद्वित, अपरिवर्तनशील है। सुख दुख, लाभ हानि आदि के कारण परमेश्वर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गीता जी में भगवान कहते हैं, दुख की प्राप्ति के समय जिसका मन उदर गर रहित रहता हो और सुख समय जिसका मन स्पर रहित रहता हो वही स्थित प्रज्ञ है। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार ही जीवन जिया है। श्री रामचंद्र जी को भी राज्याभिषेक वनवास के समय एक सा आनंद था। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों की सेवा पाते समय सुवर्ण की द्वारिका से और सर्वनाश के समय एक सा ही आनंद भाव हुआ था। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, यह सब जगत मिथ्या है, केवल मैं ही एक सत्य हूँ। दुखेषु निमग्ना सुखेषु विगत स्पृहा, जगत मिथ्या है, केवल मैं एक ही सत्य हूँ। जगत असत्य है, परमात्मा सत्य है। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो एक ही स्वरूप धारण करे वही सत्य है। इसी से ही भगवान व्यास जी कहते हैं कि हम सत्य का ही ध्यान करते हैं, किसी और देव का नहीं। जो सत्य से ही स्नेह भाव रखो। यदि सुखी होना है तो सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम करो। जगत असत्य है, दुनिया के पदार्थ दुखमयी है। व्यवहार में जगत सत्य सा ही लगता है, किंतु परमार्थ दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से देखें तो जगत सत्य नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन नहीं करते और जगत अनित्य है ऐसा बार बार सोचते हैं।